हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हम आपके सिलेबस में प्रथम पॉइंट दिया गया है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज ये लास्ट टॉपिक है। आपके टॉपिक में सबसे आखिरी टॉपिक दिया गया है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रिटिश राज्य में जो भी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग धैर्य से ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस की क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताए दे रहे हैं कि इससे पहले जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना पूरा सिलेबस वहां से कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पहला पॉइंट दिया गया है 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मोइज उद्दीन। फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब की गई, तो वह 1781 में। और किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और इसके प्रमुख यानी जो प्रथम प्रमुख कौन थे, तो मौलवी मोइज उद्दीन थे। फ्रेंड्स, इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और आगे देखिएगा। आप लोग आगे आपको दिया गया है, आप लोग समझते हुए क्लास को आगे बढ़ाइएगा। आगे आपको दिया गया है इस मदरसे जो 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना हुई, इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता मदरसे में कौन से कानून पढ़ाए जाते थे, तो आप लोगों को बताना होगा कि फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आगे दिया गया है 1791 ईस्वी में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम संस्कृत कॉलेज कौन था, तो वह जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित बनारस में था। जो बनारस में यह कब स्थापित? 1791 में। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्राप्त की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। माइकल मधुसूदन दत्त को आपसे पीसीएस परीक्षा जो होती है यूपी का, उसमें पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपको आगे दिया गया है वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद यानी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वह चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किया गया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको इस बुक में घटना चक्र की जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी ट्रिपल एस से पीटी एग्जाम ऑफ व्यू से हैं। तो आप लोग इसे समझते हुए आगे चलिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, दिया गया है सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे चलिए। आगे आपको दिया गया है विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1784 में विलियम जोन्स के प्रयासों से हुई। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अगला पॉइंट दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल। फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा गया कि भारत का जो प्रथम स्कूल था वह कौन था, तो वह रंगपुर नेशनल स्कूल, जिसकी स्थापना 8 नवंबर 1905 को की गई थी। फ्रेंड्स, जो 1905 है इसी से बंगाल विभाजन भी आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है 15 अगस्त 1906 को सदगुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। फ्रेंड्स, यह आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह सदगुरु दास बनर्जी द्वारा फ्रेंड्स 15 अगस्त 1906 को की गई। इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है सैंडलर आयोग के बारे में। तो आपको बताना है कि जो सैंडलर आयोग है वह शिक्षा से संबंधित एक आयोग है।
उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैंडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय फ्रेंड भी थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो आप लोग इस फंड को कि सैंडलर आयोग में 2 भारतीयों का नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि वह डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा। आपको दिया गया मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। तो फ्रेंड्स आपसे मैकाले के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है वह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। आपसे यह पूछा जाता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत संबंधित है, तो वह शिक्षा से संबंधित है। फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 मैकाले की स्मरण पंडित, जिसे मैकाले मिनट्स भी कहा जाता है, इससे शुरू मानी जाती है आधुनिक शिक्षा की नींव भारत में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए। और आगे आपको दिया गया है मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। आपको यह लाइन आपसे फ्रेंड्स पूछी जाती है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो फ्रेंड्स यह जो लाइन है यह एग्जैक्ट आपसे पेपरों में पूछी जाती है और आप लोग इसे भूल जाते हैं, तो इसे आप लोग भूलिएगा नहीं, इसे इद्दत यानी ईमानदारी पूर्वक स्मरण कीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जिनका कार्यकाल फ्रेंड्स था 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में। 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसकी आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके आगे आपको दिया गया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 का वुड डिस्पैच। फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई। तो यह आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है D.K. कर्वे यानी धोंधव केशव कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1916 में फ्रेंड्स की गई थी और D.K. कर्वे के प्रयत्नों से। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोग देखिएगा। आपको दिया गया है जो प्रथम विश्वविद्यालय फ्रेंड महिला विद्यालय था वह 1916 में धोंधव केशव कर्वे द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र के यानी जो धोंधव केशव कर्वे थे फ्रेंड्स वह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, यह आपसे पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है D.K. कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। तो आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना वह D.K. कर्वे के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है 1896 में D.K. कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 1896 को। और यह एग्जैक्ट आपको डेट पूछी गई है आपके यूपी TSS PT का जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उनमें। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके आगे आपको दिया गया है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा, तो आपको 1880 ईस्वी बताना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है देखिएगा 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेरे और आपको दिया गया है अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कलकत्ता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वह फ्रेंड्स 1817 में की गई और राजा राम मोहन राय
डेविड हेरे और अलेक्जेंडर डफ ने एक साथ मिलकर किया था। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आगे आपको फ्रेंड दिया गया है मेयो कॉलेज आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना कि मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वह 1875 ईस्वी में अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फ्रेंड अजमेर में। उसके बाद अगला पॉइंट मेयो कॉलेज तो आपसे पूछा गया, तो आप लोगों को बताना है 1875 अजमेर। उसके बाद फ्रेंड दिया गया है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद द्वारा की गई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है भारत का पहला समाचार पत्र, तो आप लोगों को बताना है कि जो भारत का पहला समाचार पत्र है वह बंगाल गजट है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट फ्रेंड दिया गया 1780 में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। तो फ्रेंड आपसे पूछा जाता है बंगाल गजट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वह 1780 में जे.के. हिक्की द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में इन सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा 1799 लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आपको दिया गया है लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता प्रदान की। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी भाषा प्रेस अधिनियम को किसने रद्द किया, तो वह लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फ्रेंड्स वह बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक थे। आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फ्रेंड्स स्थान वैंकूवर में फेरी हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वैंकूवर जो कि फ्रेंड्स कनाडा में है, कनाडा का जो वैंकूवर है वहीं पर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता है। फ्रेंड्स आपसे यह प्रश्न सिंपल वे में पूछा जाता है कि इंडियन मिरर अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था, तो वह बताना है आपको कलकत्ता से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया इंडियन मिरर अखबार की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। फ्रेंड्स आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया और 1879 में S.N. बनर्जी ने लिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली में प्रकाशन 1862 अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है उसके बाद S.N. बनर्जी 1879। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखिएगा अगला पॉइंट दिया गया है प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर थे, यानी आपसे पूछा जाएगा प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे, तो वह फ्रेंड्स आगरकर थे। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। फ्रेंड्स आप लोग यह पॉइंट इंडिकेट कीजिएगा, अगर यह आएगा तो आप लोग तिलक के तरफ ही जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है बांग्ला साहित्य सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स आपसे सोम प्रकाश के बारे में पूछा जाता है, तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी है। आप लोगों को यह बताना है कि फ्री प्रेस जर्नल क्या है, तो वह एक प्रकार की न्यूज एजेंसी है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है महत्वपूर्ण संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, महत्वपूर्ण संगठन। यहाँ से 100%
एक या दो प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, एक तरफ आपको दिया गया है संगठन, फिर दिया गया है संस्थापक और फिर दिया गया है वर्ष, यानी जो संगठन है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। फ्रेंड्स आपको दिया गया है पहला आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं और आत्मीय सभा की स्थापना जो है वह 1815 में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई और वह 1828 में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है तत्वबोधिनी सभा। जो तत्वबोधिनी सभा है इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है वह 1839 में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज की स्थापना या संस्थापक है वह आत्माराम यानी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है और इसकी जो स्थापना है वह 1867 ईस्वी में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है आर्य समाज। जो आर्य समाज है इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती और जो आर्य समाज की स्थापना है वह 1875 ईस्वी में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स वह HP ब्लातवस्की और कर्नल अलकार द्वारा 1875 ईस्वी में की गई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिए आपको दिया गया है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वह स्वामी विवेकानंद है और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स वह 1897 ईस्वी में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज है वह कि उसके संस्थापक जो हैं वह ज्योतिबा फुले हैं और जो सत्यशोधक समाज की अगर फ्रेंड्स आपसे स्थापना पूछी जाती है तो वह 1873 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी जो स्थापना है वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की जो संस्थापक हैं वह देवेंद्र नाथ टैगोर हैं और इन्होंने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया भारत संघ। जो भारत संघ है इसकी स्थापना जो है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जो संस्थापक हैं वह अली बंधु हैं और इन्होंने 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आगे आपको दिया गया है वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की जिसका प्रकाशन पटना से होता था। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा द इंडियन नेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह द्वारा की गई। आप लोग इसका इंडिकेट कीजिएगा जो कि पटना से प्रकाशित होता था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संस्थापक रामकृष्ण पिल्लई। फ्रेंड्स आप लोग रामकृष्ण पिल्लई को याद रखिएगा तो आप लोगों से यह पेपर में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन का अंग्रेजी। फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिए हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती तथा हरिजन सेवक। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरिजन अंग्रेजी, हरिजन बंधु गुजराती तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता तो आप इन तीनों में 100% कन्फ्यूज होते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन कब किया। फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स कौमी आवाज़ को आप लोग भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे फ्रेंड चलते हैं, उसके आगे देखिएगा आपको दिया गया है रास्ता गुफ्तार।
जो राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो फ्रेंड आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्र जो है वह दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी को फ्रेंड भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र निकाला था। तो आपसे यह पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड देखिएगा आगे, आगे आपको दिया गया है, कॉमनवेल्थ मद्रास में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादक एनी बेसेंट थी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है एनी बेसेंट से एक और इनका है फ्रेंड्स न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के पत्र है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे चलिए फ्रेंड्स आपको दिया गया राजा राम मोहन राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा राजा राम मोहन राय को। और अब हम जानते हैं कि इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्र का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारत का राष्ट्र यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इतने नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वह अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिए आपको दिया गया है, हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1875 यानी 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा, फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो आप लोग फ्रेंड्स ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज कहलाया जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह भी पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा, तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो आप लोग फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा विलियम चतुर्थ को। आप लोगों को हम यह पहले ही बता चुके हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कि उन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट दिया गया है, इंग्लैंड का एक शहर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833, जो ब्रिस्टल शहर है इंग्लैंड का, वहीं पर 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर स्थित है तो वह ब्रिस्टल शहर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, शारदा मणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया, मूल शंकर यानी जो दयानंद यानी स्वामी दयानंद है, इनका फ्रेंड्स जो मूल नाम है वह मूल शंकर का जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, जो मोरबी रियासत में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम है मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा कि 1877 ईस्वी में आर्य समाज का जो मुख्यालय है वह लाहौर में स्थापित किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी को पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो फ्रेंड जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह नारा प्रसिद्ध है और आपसे बार बार पूछा जाता है
चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स स्वराज शब्द, कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फ्रेंड्स वह ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में एक महाजन या बैंकर तुलसी राम जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इससे बताइए शिव दयाल साहब या तुलसीदास द्वारा राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो 1823 से 1892 ईस्वी तक लोक हितवादी, फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वह गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से प्रमुख हुए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, देखिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। तो फ्रेंड्स आप लोग विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित को इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 1891 ईस्वी का सम्मत आयु अधिनियम महाराज जी यानी बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग बहराम जी मालाबारी को याद रखिएगा और 1891 का सम्मति आयु अधिनियम भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आपको पॉइंट दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडो मैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या कानून कब बना, तो 1856 में बना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया, सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसको भी बताना है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 में एक्ट 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बनाया। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी किसने बनाया, तो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में एक्ट 5 यानी एक कानून था 5 उसी के अंतर्गत। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया, केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है नेटिव मैरिज एक्ट में जो लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, इससे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से नेटिव मैरिज एक्ट में एज पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेटिव मैरिज एक्ट के बाद एक और एक्ट आया जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से यानी शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इस शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष ही थी और लड़कों की 18 वर्ष भी निर्धारित की गई थी, यानी दोनों में समान आयु थी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम HP ब्लातवस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और उसके बाद फ्रेंड्स आपको और नाम देखने को मिलेंगे विलियम क्वान जज
एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, न्यूयॉर्क की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अगर फ्रेंड्स पूछी जाए कहाँ हुई तो वह न्यूयॉर्क में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 में मद्रास के पास अडियार को आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। तो फ्रेंड्स आप लोग अडियार को याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आपको दिया गया है महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो आपसे पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो वह फ्रेंड्स 1905 में हुई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि वर्ष 1905 में बनारस में हुआ, बनारस की उसकी अध्यक्षता जो है फ्रेंड्स वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे फ्रेंड्स वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद कीजिएगा, जो स्थानांतरण है वह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया और जो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो है वह लॉर्ड विलियम यानी वारेन हेस्टिंग द्वारा 1772 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया वारेन हेस्टिंग को 1774 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। उसके आगे फ्रेंड चलते हैं और आगे देखिए आपको दिया गया है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को ध्यान रखिएगा कि इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर अगला पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिया गया है, देखिएगा आप लोग 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो 1774 से 1785 ईस्वी तक थे, तो फ्रेंड्स लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिया गया सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग तथा वेले जली से संबंधित। फ्रेंड्स आप यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, लेकिन अगर आप लोगों को वारेन हेस्टिंग अगर ऑप्शन में दिया है तो आप लोग वारेन हेस्टिंग की तरफ ही जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कानून की विशिष्टता का नियम, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके आगे आपको दिया गया है कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है, या आपसे बार बार पूछा जाता है। उसके आगे फ्रेंड दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड के रूप में प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई, वह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट, यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। फ्रेंड जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह केंद्रीयों के पृथक्करण पर आधारित था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर, यानी यह 2 बार था। फ्रेंड्स चलिएगा देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। फ्रेंड यह पॉइंट
इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो वह गाजीपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फ्रेंड दिया गया है बसिन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी के पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। तो फ्रेंड आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है और अंग्रेजों के मध्य बसिन की संधि होती है वह दिसंबर 1805 ईस्वी में होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। पहला था फ्रेंड्स हैदराबाद, जिन्होंने 1798 से 1800 तक में स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर, जिन्होंने सहायक संधि 1799 में स्वीकार की। उसके बाद तंजौर ने भी अक्टूबर 1799 में, फिर अवध 1801 यानी नवंबर 1801। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अगला था पेशवा, जो दिसंबर 1802, फिर बरार के भोसले दिसंबर 1803, फिर सिंधिया फरवरी 1804, फिर जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा हम नीचे करते हैं और आप लोग इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसका PDF लेकर वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, आपको दिया गया है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है फ्रेंड्स वह 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में 1813 से 1823 में हुआ था, जो कि संगोली वेरी इंपॉर्टेंट, ये संगोली की संधि से समाप्त हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग कैप्टन स्लीमैन को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग 1789 को इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है 1843 में पूरे ब्रिटिश भारत से यानी में दास्ता को अवैध घोषित कब किया गया, तो फ्रेंड्स वह दास्ता को अवैध घोषित 1843 ईस्वी में किया गया। फ्रेंड्स आपको दिया गया है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यहाँ से 100% आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, तो चलिए देखिएगा, ये आपको एक तरफ दिया गया है संगठन और उसका स्थापना, संगठन की स्थापना कहाँ हुई और उसका संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया इंडिया हाउस की स्थापना 1904 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद अगला संगठन है अभिनव भारत, जो फ्रेंड्स अभिनव भारत है, इसकी स्थापना 1904 में लंदन में BD सावरकर द्वारा किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में अमेरिका में तारक नाथ दास द्वारा किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस व लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, के द्वारा किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 ईस्वी में टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है भारतीय दंड संहिता, जिसे आप लोग IPC कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को इसे याद रखना ही होगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवधि का अधिग्रहण का आधार बनाया गया। तो फ्रेंड्स जेम्स आउट्रम की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार अवध को हड़पा गया था कुशासन का आरोप लगाकर। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे, और आगे आपको दिया ही गया है लॉर्ड डलहौजी जिसका समय काल था 1848 से 1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा।
चलिए फ्रेंड देखिएगा, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, डलहौजी के व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश पहला था फ्रेंड सतारा 1848, जैतपुर एवं संभल 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और उसके बाद दिया गया करौली 1855। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है पहला सतारा और अंतिम करौली, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया प्रथम रेलवे लाइन जो कि 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा की गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को, यह आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड देखिएगा आगे, और आगे आपको दिया गया है लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, जिसका कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक विभाग यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण जो है फ्रेंड्स वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आपको अगला पॉइंट दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। फ्रेंड यह आपसे पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, धोंधव केशव कर्वे ने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय फ्रेंड जो भारत का गवर्नर था वह जनरल ऑकलैंड था, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, आपको दिया गया है लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 में हुआ। तो उस समय जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में शासन कर रहे थे वह लॉर्ड लिटन कर रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो का कार्यकाल फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो 1869 से 1872 के मध्य। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना फ्रेंड 1881। तो अगर आपसे पूछी जाए कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई तो वह 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन भारत में नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुई तो फ्रेंड वह 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और इस देखिएगा, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। तो फ्रेंड यह भी पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा कि एस.एन. बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो कि 1881 ईस्वी में आया था के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि 9 घंटे और महीने में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, चार्ल्स मैडकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग चार्ल्स मैडकाफ को याद कीजिएगा, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है आपके पेपर ऑफिस से, और यह पॉइंट बार बार जो है वह पेपरों में पूछा भी जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। तो यह पॉइंट जो है फ्रेंड्स इट इज यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि जो लॉर्ड करजन के काल की तुलना औरंगजेब से किसने की है, तो वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, इंडिकेट कीजिएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, आपको दिया गया है जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि स्थापना जिसकी है 1838 में कलकत्ता में हुई। उसके बाद चलिए फ्रेंड देखिएगा, आगे आपको दिया गया है, देखिएगा जो लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन है, इसकी संस्थापक जो है वह द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आगे आपको दिया गया है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रानाडे तथा GV जोशी द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स आप लोग पूना सार्वजनिक सभा को भी याद कीजिएगा, इसकी स्थापना जो है वह 1870 में MG रानाडे और GV जोशी के द्वारा की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों लोग फ्रेंड्स शामिल थे। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आपको दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यह भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में। तो इसे इंडिकेट कीजिएगा 1851 और कलकत्ता को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष हुए, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि महासचिव आदि थे। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी। तो आप लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब एवं KT तेलंग, फ्रेंड इन तीनों को जो है वह बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग। तो फ्रेंड्स जो आज की क्लास यहीं तक। फ्रेंड्स आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस है भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज ये लास्ट पॉइंट था। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कशन करेंगे आपको इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स आपको बताए दे रहे हैं कि इससे पहले जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर ईमानदारी पूर्वक अपना पूरा यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस करिए। तो फ्रेंड धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।